दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो मिट्टी से जन्मा था पर अपनी आखिरी सांस भी उसी मिट्टी के लिए दे गया। ये कहानी है एक फौजी की। गांव के एक छोटे से घर में अर्जुन नाम का लड़का पैदा हुआ। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी। बच्चों की आंखों में एक सपना पल रहा था, फौजी बनने का सपना। जब उनकी आंखों में एक सपना पल रहा था, जब गांव में छुट्टी पर कोई सैनिक आता तो बच्चे उसकी ओर दौड़ते, सब हाथ जोड़कर सलाम करते और अर्जुन के दिल से आवाज आती, मुझे भी एक दिन तिरंगे की रक्षा करनी है। अर्जुन ने फौज में भर्ती होने की ठानी। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, खेतों में कसरत करना, भूख प्यास सहकर भी खुद को मजबूत बनाना। घर वाले कहते खेती संभाल ले, पर अर्जुन कहता, माँ अगर हम ही देश की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कठिनाइयों के बाद अर्जुन भारतीय सेना में भर्ती हो गया। गांव में ढोल नगाड़े बजे, मां की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में गर्व भी। पहली पोस्टिंग बर्फीले पहाड़ों में हुई, जहां हवा भी चाकू की तरह चुभती थी। -डिग्री तापमान, चारों ओर सिर्फ बर्फ, घर से हफ्तों तक कोई खबर नहीं। फिर भी अर्जुन हंसकर साथियों से कहता, हम यहाँ हैं ताकि हमारा देश चैन से सो सके। एक रात अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। दुश्मन ने हमला कर दिया था। गोलियां चलने लगी, तोपों की गड़गड़ाहट से पहाड़ कांपने लगे, सैनिक घायल हो रहे थे। अर्जुन ने अपने कमांडर से कहा, साहब जब तक मैं जिंदा हूं दुश्मन चौकी पार नहीं कर सकता। वो घायल होते हुए भी लड़ता रहा। उसके हाथ से खून बह रहा था लेकिन दिल में सिर्फ तिरंगा था। आखिरी सांस लेते हुए अर्जुन ने अपने साथी से कहा, मेरी मां से कहना उसका बेटा शेर की तरह लड़ा और तिरंगे को झुकने मत देना। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन शहीद हो गया। गांव में जब तिरंगे में लिपटा उसका पार्थिव शरीर पहुंचा तो पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन उसकी मां ने सीना तान कर कहा, मेरा बेटा मरा नहीं, वो अमर हो गया। अर्जुन की शहादत ने गांव के नौजवानों को जगा दिया। कई युवाओं ने सेना में जाने की ठानी। गांव की गलियों में अब बच्चे खेलते हुए चिल्लाते, भारत माता की जय। एक सैनिक सिर्फ अपने परिवार का बेटा नहीं होता, वो पूरे देश का बेटा होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।